और मैं शिपिंग लाइन हूँ, शिपिंग लाइन मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, बराबर है। और मैं कॉन्कर से बोलती हूँ मेरा कंट्री आएगा तो मेरे को कितना डिस्काउंट दोगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो क्या वो नेगोशिएट तो हो ही सकता है। तो कॉन्कर एक अच्छा रेट देगा, अहमदाबाद से तुम्हारा कोई कंट्री 40 फीट का जाएगा, तुमको 20,000 में देंगे, चलो नॉर्मल को 25 देते हैं, उससे 20 में काम कराएगी, हमसे लेगी 30, कॉन्कर दे रहा 25 में, हमसे कितना लिया। और तो बोले हमारा फिक्स है तो हमारा कंट्री बुक करना है, तो हाँ बोलो वरना ना बोलो। मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं, बोले पॉपकॉर्न का 250 रुपया, अरे भाई ये कैसा होता है, बाहर तो 10 में मिलता है, बोले लेना है तो लो। तो हमारे पास ऑप्शन है शिपिंग लाइन की। तो हमारी गवर्नमेंट ने शिपिंग लाइन को बोला कि भाई तुम्हें बीएल का है ना 100 रुपया 200 रुपया कम कर दो, 500 कर दो। शिपिंग लाइन ने बोला कि भाई रेट तो यही रहेगा बीएल का, आप बोलो तो इंडिया आए वरना इंडिया ना आए। अब हमारे पास तो शिपिंग लाइन है, एक दो है, कोई एससीआई गवर्नमेंट का है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्कर भी है, लिस्टेड कंपनी है, एससीआई भी है। तो एससीआई जो है वो एक ही है। अब आपको पता है गवर्नमेंट कितना पहुंचेगी, इतना कंट्री में एक शिपिंग लाइन क्या करेगी। तो भाई आओ अब क्या करे, आप यहाँ पे स्टार्टिंग पे हो। अरे जो बंदा रिलायंस वाला महीने का 1000 कंट्री एक्सपोर्ट करता है, 1000 का 5000 बीएल में जाता है, 1000 इंटू 5000 कितना होता है। तो रिलायंस वाला सिर्फ 50 लाख तो शिपिंग लाइन को बीएल का देता है। किसका देता है, एक कागज का भी 50 लाख रुपया देता है, जो 5 लाख में काम हो जाए। चलो 1000 रुपया गिने तो भी कुछ ऐसा करें तो हो जाए। तो आप समझो हमारा तो 1 यूरो भी बाहर से लेना है, और टेंशन मत लो, इन एक्सपोर्ट ऑल एक्सपेंस विल बी पेड बाय द, तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है, सो डोंट वरी। पर ये तो आज बात करो रिलायंस वाला है, और कई बार क्या होता है हमें उसने सब इंक्लूडिंग रेट दे दिया, तो मेरे में से क्या ना, फिर तो प्रॉफिट में से कम हुआ, ऐसे ही हुआ ना, तो ये होता है। तो जो रेट सर हम देंगे उसके लिए तो वो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता होगा, बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शिपिंग लाइन को हैंडल किया, यहाँ से शिपिंग लाइन हैंडल कर दी, बात खत्म हो गई। उसका इंश्योरेंस होता है, तो एक्सीडेंट आग लगी, डूब गया, टूट गया, फूट गया, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं, इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एक बार एफओबी हो गया ना, कंटेनर शिप में चला गया, फिर डूब जाए, टूट जाए, फूट जाए, जो मेन लाइक क्या बोले इसको रिस्क है वो बाहर का है। एक्सपोर्ट के अंदर आपका इनकोटर्म चाहे एफओबी है चाहे सीआईएफ है, कंटेनर एक बार शिप में चला गया उसके बाद रिस्क जो है वो बायर का है। किसका है, बायर का है। तो हमें कोई टेंशन नहीं। तो एक्सपोर्टर में जो लॉस हो रहा है ना किसी को भी, कि बोला मजा नहीं आ रहा है, वो लेक ऑफ नॉलेज है। सो कंट्री वहां पे रिजेक्ट हो गया, तो अब रिजेक्ट हो गए कुछ भी हो, किसका इसमें प्रॉब्लम है, इंपोर्टर का। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने टॉयज का कंट्री इंपोर्ट किया, अब मेरे को पता ही नहीं था बीआईएस लगता है। मैंने चाइनीज बंदे को बोला हाय आई वांट दिस टॉयज, बराबर, तो बोला ओके, उस मैंने पैसा दिया, उसने भेज दिया। अब इंडियन कस्टम में बोला इसका बीआईएस सर्टिफिकेट लाओ, बोला क्या होता है, सीएच, बोले तो होता है सर, आपको बताना चाहिए। बोला मुझे नहीं पता, मेरे को सीएच बताएगा। साहब एक काम करो, मैन्युफैक्चरिंग के पास होगा बोल दो। मैन्युफैक्चर बोला सर मेरे पास नहीं है, आपने बोलना था, मांगना था, अरे आपको बोलना था, आपको मांगना था, तो मेरे पास सर, उसने क्या गलती किया, कुछ नहीं। अब मेरा पूरा लॉस है, अभी एक ऑक्शन में भी नहीं जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्यों, कि जो कोई क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं है उसको इंडिया में बच्चों को कैसे खेलने दे सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। और बाकी कस्टम ऑक्शन में जाता है ना, किसी ने इंपोर्ट किया, फूड इंपोर्ट किया, राइस इंपोर्ट किया, तो उसके पास दाल इंपोर्ट किया, राइस तो होते ही नहीं है, बराबर, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते पूरी दुनिया को। दाल इंपोर्ट किया कोई, और फंसा ही था ही नहीं, और इतना दिन हो गया, उसको पेनल्टी लगना शुरू हो गया, उसने छोड़ दिया कंटेनर, कब नहीं चाहिए। अब ये कस्टमर उसको नोटिस भेजेंगे, माल चाहिए तो उठा लो 10 दिन में पेनल्टी के साथ, वरना हम इसका ऑक्शन कर देंगे। ये बंदा कोई आंसर नहीं देता है, 15 दिन में क्या हो जाता है, ऑक्शन में चला जाता है। तो ऑक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं आपको एक नंबर, अपना स्टूडेंट ही करता है, और कोई भी चीजें आती है तो पहले क्या होता है, एनटीपीसी, क्या कौन सा साइट है, किसी को नहीं मालूम है, गवर्नमेंट का साइट है, एनटीपीसी है, हाँ, गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है जहां पे सारा पहले लिस्टिंग करना पड़ता है, उसमें जीएसटी भी लगता है, और जो भी डॉक्यूमेंट केवाईसी होता है उसमें पहली बार होता है। उसके बाद ऑक्शन के अंदर क्या होता है, उसके बाद आप वो गवर्नमेंट की साइट पे लिस्ट आता है कि ये डेट को ये सामान ओपन हो रहा है देखने के लिए, तो ये ऐसा गोडाउन हो गया कस्टम का, वहां पे सारे कंट्री को लोग खोल देंगे। तो कंट्री आपको पता है, कंट्री नंबर है, इसके अंदर ये सामान है, इतना वैल्यू इतना है, इसका बेस प्राइस ये है, वो भी आपको बता देंगे, पहले से आ जाता है सारी चीजें। तो ये कंट्री आपने खुला देखा, क्यों कंट्री इसमें सामान है, तो सर इतना है, आपने देखा ओके क्वालिटी है, वो देखना पड़ेगा ना। कई कंट्री 10 साल से पड़े होते हैं, फिर ऑक्शन में जाते हैं, हाँ पड़े रहते हैं। तो फिर क्या होता है, मैंने देखा, फिर आपको ऑनलाइन ही ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उसका कोई मिनिमम अमाउंट भरना होता है, उसके बाद उसका बिडिंग करना है, फिर बिडिंग लग जाता है आपको तो पूरा अमाउंट भर देना आपको, और बाकी का रिलीज हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ऑक्शन में आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट
क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.